Hello everyone, welcome to Kukreja classes. In this video, I will explain you types of number. I will explain you natural number, whole number, prime number, composite number, even number, odd number, integers, rational number and irrational number. First I will explain you what is natural number, then I will explain you what is whole number. तो फर्स्ट आई विल रीड दैट डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर. तो व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर आर पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम. नेचुरल नंबर जो होता है वो एक नंबर सिस्टम का पार्ट होता है. नंबर सिस्टम का पार्ट का मतलब यानी कि सारे नंबर्स के जो भी सिस्टम के पार्ट होते हैं वो विच इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? यानी कि सारे के सारे केवल पॉजिटिव नंबर्स को लेता है फ्रॉम 1 टू टिल इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का नंबर होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है ये. यानी इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पर काउंटिंग की कभी ख़त्म ही ना हो. एंड और ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग पर्पस. और किस लिए यूज़ होता है? काउंटिंग पर्पस. यानी कि जिस भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं. इट डज़ नॉट इंक्लूड ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करता है. इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 9 डैश डैश सो ऑन आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर. यानी कि नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम हम लोग देते हैं काउंटिंग नंबर. यानी कि जिस भी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं. इसीलिए ज़ीरो को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो की किसी भी नंबर के पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती है. अगर हम लोग सिंपल सी बात बोलें, अगर हम लोग 0 1 लिखें तो इसको हम लोग 0 1 ही बोलेंगे. और अगर 1 0 बोलेंगे तो इसको हम लोग 10 बोलेंगे. तो इसीलिए जो ज़ीरो की कोई भी वैल्यू होती है वो बाद में होती है और ज़ीरो की कोई भी वैल्यू पहले नहीं होती है काउंटिंग के. तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि डज़ नॉट इंक्लूड ज़ीरो. तो नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर. यानी कि जिस भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं. अब हम लोग सीखते हैं होल नंबर के बारे में. तो होल नंबर आर द बेसिक काउंटिंग नंबर होते हैं. ये बेसिक काउंटिंग नंबर मतलब जो भी काउंटिंग हम लोग नंबरों करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी इन्फिनाइट तक करते जाते हैं, वो काउंटिंग नंबर के साथ ही जो बनते हैं वो बेसिक काउंटिंग नंबर होल नंबर होते हैं. एंड सो ऑन. होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर दैट बिगिन फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड होल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो. इसका मतलब ये है कि जो होल नंबर होता है वो तो काउंटिंग नंबर को लेता ही लेता है, उसके साथ साथ ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देता है. यानी कि स्टार्टिंग उसकी ज़ीरो भी इंक्लूड जब हो जाती है तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं. यानी कि काउंटिंग नंबर तो लेगा ही लेगा और इनफैक्ट ज़ीरो भी लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर. आई थॉट सबको क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं. तो नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर. और होल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल नंबर के साथ जब हम लोग ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर. अब एक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर. यानी कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है तो ज़ीरो नॉट अ नेचुरल नंबर. इसलिए ये बोला गया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं. ओके. तो अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट. अब हम लोग सीखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं. इवन नंबर का मतलब होता है अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड जनरेट अ रिमाइंडर ऑफ ज़ीरो इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर. यानी कि जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम लोग, और जो रिमाइंडर जनरेट करे ज़ीरो, यानी कि 2 से डिवाइड होकर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएँ और रिमाइंडर ज़ीरो बचे, तो उनको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. और एक तरीका और होता है पहचानने का कि किस तरीके से हम लोग इवन नंबर को पहचान सकते हैं, वो हम बताते हैं. याद रखें, जिसके जिनके वंस प्लेस पे जिनके वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 और 8 दिया होता है, समझ जाएं कि वो हमारा इवन नंबर होता है. यानी कि जिसके वंस प्लेस पे, वंस प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस के नाम से भी जानते हैं. यूनिट प्लेस यानी कि जिसके वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 होगा, इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर होगा. सिंपल सा. यानी कि हमको कोई डेफिनेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर हम लोग बस वंस प्लेस देख लेंगे कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा तो वो इवन नंबर होगा, वो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़ों में क्यों हो, लाखों में, अरबों में क्यों ना हो. बस हमें ये देखना है कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए. अगर वो है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है. अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं ऑड नंबर की, कि ऑड नंबर क्या होता है. अब हम लोग ऑड नंबर के बारे में जानते हैं. ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर का मतलब होता है जिसके
वंस प्लेस पे, ऑड नंबर का मतलब होता है जिसके वंस प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, यानी कि डेफिनेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि लिखा हमने डेफिनेशन लिखा है कि एन ऑड नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जिसमें रिमाइंडर इन द केस ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज क्या बचता है, 1 बचता है। इसका मतलब सिंपल सा है, यानी कि हम 2 से जो नंबर नहीं डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो इवन होता है। और हमने दूसरी बात बताई कि अगर वंस प्लेस हम देखते हैं तो वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो इवन होगा। उसी तरीके से ऑड भी होता है, जिसकी वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा, इसका मतलब वो नंबर ऑड होगा। जिसके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा। वंस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज यूनिट प्लेस। आई होप सबको क्लियर होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे। इन दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के पढ़ने के बाद, हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि इसी नंबर को प्राइम नंबर कैसे बोला जाता है और किस नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अ नंबर इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। देखो डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसमें इट हैज़ 2 फैक्टर, केवल उसके पास 2 फैक्टर हो, नेमली 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 आर द प्राइम नंबर। ऐसे सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं। तो आखिर इनको प्राइम नंबर क्यों बोला गया? तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो 2 है, तो 2 1 के टेबल में आएगा और 2 2 के टेबल में आएगा, तो केवल 2 ही टेबल में आ पाएगा, इसीलिए इसको बोला गया प्राइम नंबर, जिसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब केवल 2 टेबल में आते हैं। जैसे हमने 3 लिया अगला एग्जाम्पल, तो 3 1 के टेबल में आएगा, 3 1 के टेबल में आएगा और एक 3 खुद के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये प्राइम है। 5 अगर हमने लिया तो वो 1 के टेबल में आएगा और 5 खुद के टेबल में आएगा, इसके लिए मतलब ये प्राइम है। वैसे अगर हमने 7 लिया तो 7 1 के टेबल में आएगा और 7 खुद के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये प्राइम है। ऐसे हम कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अगर 29 दिख रहा है तो 29 1 के टेबल में आता है और 29 खुद के टेबल में आता है, क्योंकि और किसी के टेबल में 29 नहीं आता है, इसलिए ये नंबर क्या है, प्राइम है। वैसे ही 11 है तो 1 के टेबल में आएगा और 11 खुद के टेबल में आएगा। 13 है तो 1 के टेबल में आया 13 के। इस तरीके से प्राइम नंबर का मतलब ही होता है जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर का मतलब जो 1 के टेबल में आए और जो खुद से डिवाइड हो जाए, जो 1 और इटसेल्फ इज़ नोन एज प्राइम नंबर। आई होप सबको क्लियर होगा कि प्राइम नंबर क्या है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है, फिर उसके बाद हम लोग 3 डेफिनेशन और देखेंगे, इंटीजर्स की, रेशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होता है विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब जो 1 के टेबल में आता ही आता है और जो इटसेल्फ में भी आए और जो कोई इसी और में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 15 अगर हमने लिया हैज़ अ फैक्टर ऑफ 1, 3, 5, 15, हैंस इज इट इज़ कंपोजिट नंबर। कैसे पता चलेगा? हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे 4 लिया हमने तो 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंपोजिट है। मान लो हमने लिए एक नंबर लिया 6, तो 6 1 के टेबल में भी आएगा, 6 2 में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 6 खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंपोजिट है। हमने कोई और नंबर मान लो 10 ले लिया तो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और 10 में भी आता है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट है। यानी कि जिस भी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो समझ जाना वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 के टेबल में तो हर एक दुनिया का कोई भी नंबर होगा तो वो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा और इटसेल्फ में आएगा ही आएगा। तो यानी कि दुनिया का हर एक नंबर में 2 चीज़ें तो आनी ही आनी है, 1 और इटसेल्फ, यानी कि 1 का टेबल और इटसेल्फ का टेबल, वो तो आना ही आना है। बाकी अगर कोई नंबर से वो नंबर टेबल में आ गया या डिवाइड हो गया, वो टेबल में आ गया, तो इट मीन्स दैट वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई होप सबको कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 डेफिनेशंस और पढ़ेंगे जिनका नाम है इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग तीनों डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम लोग उसके लास्ट में एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये डेफिनेशंस को और अच्छे से समझा जा सके कि इंटीजर्स इसी को बोला जाता है, इसी को रेशनल नंबर बोला जाता है, इसी को इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन सीखते हैं। इंटीजर्स आर द नंबर
विच कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। इंटीजर्स वो ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं, बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। दीज नंबर आर यूज टू परफॉर्म अ वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं वो कई टाइप के नंबर के अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। चलें देखें, यानी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी कि जो चारों ऑपरेशंस होते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स आर 0, 1, 2, 3, 5, 8, -9, 12 एक्सेट्रा। द सिम्बल्स ऑफ इंटीजर्स इज जेड और आई। जो सिंबल होता है इंटीजर्स का वो जेड और क्या होता है, आई होता है। सिंपल सा टर्म है, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर भी ले लें और जो नेगेटिव नंबर भी ले लें और ज़ीरो भी ले लें, बट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सबको पता होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 बताएंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है, सॉरी। अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बताएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ज़ीरो बोले तो वो ज़ीरो है, सिंपल सी बात है। अभी हम नेक्स्ट पेज में इसके एग्जांपल समझाएंगे कि इंटीजर्स के कैसे एग्जांपल होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, तो वो भी सिखाएंगे कि इसी वीडियो में कि इंटीजर्स की डेफिनेशन के साथ साथ वो भी सीख जाएंगे। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर का मतलब होता है इफ़ अ नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन इट इज़ अ रेशनल नंबर। p अपॉन q का मतलब p ऊपर और q नीचे, और अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। देन इट इज़ अ रेशनल नंबर, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। हेयर इज p एंड q आर इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर शुड हैव बीन न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर होता है। एग्जांपल जैसे 10/2, 30/3, 100/5, ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन याद रखना कि डेनोमिनेटर नेवर बी ज़ीरो, डेनोमीटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एक बात याद रखेंगे, डेनोमीटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। आई होप सबको रेशनल नंबर क्लियर होगा कि डेनोमीटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी कोई भी फॉर्म हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। और p अपॉन क्यू इंटीजर्स में भी हो सकता है, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि निगेटिव में भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में होना चाहिए, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब लास्ट डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं इरेशनल की, फिर उसके बाद हम लोग सारे के एग्जाम्पल्स करेंगे, इंटीजर्स के भी, रेशनल नंबर के भी, इरेशनल के भी, और कुछ इवन ऑड के भी कर लेंगे, और कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेंगे कंपोजिट और प्राइम के, और समझा देंगे कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर और होल नंबर भी, एक रीकैप लास्ट में। फिर आते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। यानी कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसे नंबर ये होते हैं जो कभी डिफाइड ही ना हो सके, मतलब इन्फिनाइट नंबर तक चले जाएं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो यानी कि जो रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं वो, यानी कि जो रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते वो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। सच एज p अपॉन क्यू, वेयर इज p एंड q आर द इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन q इज़ नॉट बिलोंग टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे √5 लिया, √11 लिया, √21 लिया, एक्सेट्रा आर इरेशनल इसलिए लिया क्योंकि √5 की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो कहाँ पर ख़त्म होगी मुझे नहीं पता है। √11 की वैल्यू निकालते तो कहाँ तक ख़त्म होगी तो नहीं पता है। √21 की वैल्यू निकालते कहाँ पर ख़त्म होगी तो नहीं पता है। इसीलिए जब नंबर वो एंड नहीं हो पाते हैं तो पता नहीं कहाँ तक डेसिमल तक जाते हैं, तो उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वैसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे क्यों उसको इरेशनल बोलेंगे, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रेशनल के, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इंटीजर्स के, कुछ इवन ऑड के। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जैसे हमने नंबर लिखा 1, 2, 3, 4 डैश डैश और इन्फिनाइट तक हम लेके गए, मतलब जहाँ पर नंबर की काउंटिंग ख़त्म ही नहीं होती है उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद अगर हम लोग कोई भी नंबर में काउंटिंग नंबर के साथ अगर ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश सो ऑन तक अगर जाएगा इन्फिनाइट तक, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। आई होप बच्चों सबको क्लियर होगा कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इवन के भी और कुछ ऑड के भी ले लेते हैं कि इवन होता क्या है, ऑड क्या होता है, एक रिकैप। देखें इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर का सिंपल डेफिनेशन है कि जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4,
468 आएगा, यानी दुनिया का जितना भी बड़ा नंबर होगा अगर जिसकी वंस प्लेस पे 02468 आएगा, इसका मतलब वो इवन है। अब ऑड जान लेते हैं कि ऑड क्या होता है। ऑड का मतलब होता है जिसके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए तो इट मीन्स दैट वो ऑड है। जिसके वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9, वंस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज यूनिट प्लेस। तो आई होप सबको इवन और ऑड क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखें प्राइम नंबर क्या होते हैं। सिंपल सा एक चीज़ याद रखनी है कि प्राइम नंबर में क्या होता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? दो फैक्टर। दो फैक्टर मीन्स एक वन से टेबल में कटेगा और एक इट सेल्फ, यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर होता है ना तो वो वन और इट सेल्फ में तो ज़रूर आता है। अब हमको उसमें से वही चीज़ देखनी है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके पास केवल दो ही टेबल हैं, वन और इट सेल्फ। तो वैसे नंबर को बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया, मान लो 2, तो 2 1 के टेबल में आएगा और 2 खुद के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये प्राइम है। मान लो हमने 3 लिया तो 3 1 के टेबल में आएगा और 3 खुद के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये प्राइम है। मान लो हमने 5 लिया तो 1 के टेबल में आएगा और 5 खुद के टेबल में आएगा, इट मीन्स वो प्राइम है। 7 लिया तो वो 1 के टेबल में आएगा और 7 खुद के टेबल में आएगा, वो प्राइम है। 11 ले लिया तो वो 1 के टेबल में आएगा और 11 खुद के टेबल में आएगा, इट मीन्स दैट ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जिनके पास केवल दो फैक्टर होता है। इट मीन्स दैट वो 1 के टेबल में कटेंगे और वो खुद के टेबल में आएंगे, या तो 1 के टेबल में आएंगे और या तो खुद के टेबल में आएंगे, बस यही दो होता है, कॉन्सेप्ट होता है ये। यानी कि दो फैक्टर केवल होंगे इसके। 1 के टेबल में दुनिया का सारा नंबर आता है और इटसेल्फ में भी दुनिया का सारा नंबर आता है। यानी एक नंबर अगर तुम कोई भी नंबर लोगे एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी नंबर लोगे तो वो 1 और इटसेल्फ में ज़रूर आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई और फैक्टर भी होगा तो उसके बाद उसका दूसरा नाम दिया गया है, वो हम बताते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके बाद हमको वही सीखना है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके पास मोर देन टू फैक्टर हो। ये रिकैप चल रहा है, मोर देन टू फैक्टर हो। एक बार रिवीजन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है फिर इसके एक बार रिवीजन कुछ एग्जांपल्स के साथ। मोर देन टू फैक्टर, लाइक एग्जांपल अभी हमने एक नंबर 2 लिया फिर 3 लिया तो वो तो सब प्राइम थे। अब मान लो हमने 4 ले लिया तो 4 देखो 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा और खुद में तो ज़रूर आएगा। तो हमने बताया कोई भी नंबर लेंगे दुनिया का वो 1 और अपने में तो ज़रूर आएगा, मतलब 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ज़रूर आएगा, 1 और इट सेल्फ में। बाकी किसी और में अगर आ गया जैसे ये 2 में आता है तो इट मीन्स इसके मोर देन टू फैक्टर हो गए, इसको हम लोग यानी कंपोजिट बोलेंगे। मान लो हमने लिया नंबर कोई 8 तो 8 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और 8 खुद में भी आएगा, तो इसके मोर देन टू फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये कंपोजिट है। इज़ दैट क्लियर? तो कंपोजिट क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं, आई थॉट सबको क्लियर हो गया होगा। जिसके पास केवल दो फैक्टर होते हैं उसको प्राइम बोलते हैं, जिसके पास दो फैक्टर से ज़्यादा होते हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में और फिर इंटीजर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में एक ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में 0 होता है, ये 1 होता है, ओके, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। यहाँ हमने लिया -1, -2, -3 एंड -4। दिस इज़ अ राइट साइड और दिस इज़ अ लेफ़्ट साइड। राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इन नंबर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव, क्या बोलेंगे, नेगेटिव, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो सबको पता है कि क्या है, ये 0 जो मिडिल पॉइंट में होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव और इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में कंपैरिजन करना सीखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे 1 एंड 2 में से कौन बड़ा है, मान लो 1 और 2 में से कौन बड़ा है तो सब बता देंगे 2 बड़ा है। अगर हम बोलेंगे 20 और 40 में बताओ कौन बड़ा है तो सब बताएंगे 40 बड़ा है। कैसे? क्योंकि दोनों ये क्या हैं, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब नेगेटिव का कंपैरिजन करते हैं नेगेटिव से, जैसे मान लो लिखा -1 और -2 तो इसमें से कौन सा बड़ा है तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे -2 बड़ा है। नहीं, -1 बड़ा है। इसका भी लॉजिक बताते हैं कि क्यों बड़ा है। मान लो अगर हमने लिखा -1 और -480 तो भी -1 ही बड़ा होगा। इसका लॉजिक ये है कि जो भी
नेगेटिव नंबर में सबसे पहले नेगेटिव आता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स सबसे पहले आएगा, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर पहले आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। अगर हम -5 का कंपैरिजन -10 से करेंगे तो -5 बड़ा होगा, क्योंकि -5 -10 से पहले आएगा। तो इंटीजर्स में जब नेगेटिव इंटीजर्स में जस्ट अपोजिट होता है, तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। क्लियर? यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर्स पहले आते हैं वो बड़े होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स अगर बाद में आएंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। याद रखेंगे, जो नेगेटिव इंटीजर्स पहले आएंगे वो बड़े होंगे, जो नेगेटिव इंटीजर्स बाद में आएंगे वो छोटे होंगे। इज़ दैट क्लियर? नेगेटिव इंटीजर्स का कैसे कंपैरिजन करते हैं और पॉजिटिव का कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर्स के। तो रेशनल नंबर तो डेफिनेशन भी क्लियर ही होगी। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर। जैसे अगर हमने 2/10 लिखा, ये रेशनल नंबर है। -2 लिखा तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमने लिखा 0, तो 0/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। अगर हमने लिखा √4, तो √4 जो होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2/1 की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब ये भी नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। मान लो हमने कोई भी नंबर और कोई नंबर चूज़ किया। मान लो हमने एक नंबर चूज़ किया 1/3, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333333। ये मतलब इनफाइनाइट तक चलता जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/3 इज़ अ फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म है तो इट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म बनी है, तो इट मीन्स वो रेशनल नंबर है। तो 0.3 पे अगर हम ये बार रिप्रेजेंट किए हैं, इट मीन्स दैट वो रेशनल नंबर है। तो आई होप रेशनल नंबर सबको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। बट याद रखें कि कभी भी डेनोमीटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हमने लिख दिया 2/0, तो डेनोमीटर नेवर बी ज़ीरो। याद रखना, डेनोमीटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखेंगे कि क्यों नहीं हो सकता है। ये देखिए, हमने एक पॉइंट लिखा है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल इज़ अ रेशनल नंबर, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम लोग डिवाइड करें और वो कम्प्लीटली डिवाइड होकर के ज़ीरो आ जाए, उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा था ना, 0.3333 रिप्रेजेंट किया था 1/3 का, रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो 1/3 का जो 0.3333 लिखा था और फिर 0.3 पे बार रिप्रेजेंट किया था, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे रेकरिंग। जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रेकरिंग। लेकिन वो भी रेशनल नंबर होते हैं। मान लो हमने लिखा 2/5, तो 2/5 में जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपली वो डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो 0.4 हो गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कट गया। इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई थॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक अपना एक एग्जाम्पल देख लेंगे इरेशनल का। इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब ये नंबर होते हैं ऐसे नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी हम लोग उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने √2 लिया, तो √2 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.41421356 आएगा। अब ये कोई भी नंबर देख रहे होगे कि यहाँ कोई नंबर एक सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है। जैसे वहाँ पर 0.333 किसी को डिवाइड करने पे आया था तो नंबर सेम फॉर्म में रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो जब ये रिपीट, तो ये कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए √2 जो है वो इरेशनल है। तो हम लोग ऐसे कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसके कोई भी अंडर की फॉर्म नहीं निकल सकती है। लाइक एग्जांपल, अगर हमने एक नंबर लिया √15, तो √15 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो 3.87298335, अब कोई फॉर्म रिपीट हो ही नहीं रही है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे, ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। यानी कि जिस फॉर्म में अगर हम कोई फॉर्म डिवाइड करते हो और उसका आंसर मतलब उसका नंबर डिवाइड होकर कि किस फॉर्म में नंबर आए और कहाँ तक जा कर के एंड हो मुझे नहीं पता हो, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग P/Q यानी कि न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। थैंक यू।